तो मैंने कई सारे क्रिएटर्स की एक और प्रॉब्लम को नोटिस किया है। उनको चाहिए कस्टम कवर इमेज, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो क्राफ्टलैंड थंबनेल। लेकिन एक दिक्कत है, इसका एक्सेस सभी को नहीं मिलता। लेकिन अब सवाल ये है, तो इसका एक्सेस मिलेगा कैसे? तो इसका मैंने क्वेश्चन डायरेक्ट मॉडरेटर से पूछा, और ये देखो स्क्रीनशॉट, जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बोला है कि क्रिएटर लेवल 5 करो फिर मिलेगा क्राफ्टलैंड बैज। तो क्रिएटर लेवल क्या है? तो चलो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके लिए जाना होगा क्राफ्टलैंड स्टूडियो में, फिर यहाँ क्राफ्टलैंड पर क्लिक करना है, सिंपली यहाँ लेवल पर क्लिक करना। अब तुम आ जाओगे क्रिएटर लेवल में। मेरा अभी लेवल 7 है क्योंकि तुम्हारा भाई प्रो है। तो सिंपली लेवल 1 से शुरू करते हैं। और ये बढ़ाना कैसे है, इसको मैं इन सभी लेवल्स की रिवॉर्ड एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा। लेवल 1 पर तुमको क्या मिलेगा, जो कि सभी का होता है नॉर्मली। तुमको पब्लिश लिमिट मिलेगी 7, यानी कि तुम 7 मैप पब्लिश कर सकते हो। ड्राफ्ट लिमिट मिलेगी 10, यानी कि तुम पब्लिश होने से पहले जो मैप क्रिएट करते हैं तुम 10 मैप क्रिएट करके रख सकते हो। कॉस्ट लिमिट 20K, यानी कि 20,000। मतलब कि ये कॉस्ट लिमिट होती है जब भी तुम कोई ऑब्जेक्ट अपने क्राफ्टलैंड मैप में प्लेस करते हो तो वो एक जगह घेरता है। हर ऑब्जेक्ट का एक साइज अलग अलग होता है, जिससे वो अलग अलग जगह घेरता है, और वो तुमको यहाँ पर दिख जाएगी। वो जनरली 20,000 रहती है, वो सेम ही रहेगी। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज में तुमको यहाँ ऑप्शन मिलेगा जिससे तुम क्राफ्टलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो, जहाँ पर तुम्हें मिलेंगे ट्यूटोरियल क्राफ्टलैंड के, लेकिन वो ऑफिशियल्स होंगे, तुम्हारी समझ में नहीं आने वाले। तुम्हारे लिए मैं हूँ। अब सिंपली यहाँ लेवल 2 पर आना है। यहाँ पर तुम्हारी पब्लिश लिमिट को बढ़ाकर 9 कर दिया जाएगा, ड्राफ्ट लिमिट को बढ़ाकर 15 कर दिया जाएगा, कॉस्ट लिमिट वही रहेगी। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज में यहाँ फॉलोअर्स का ऑप्शन आया है, जो कि कुछ नहीं है, बस क्राफ्टलैंड के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर ले जाएगा। और यहाँ तुमको एक पिन मिलेगी जो कि तुम्हारे भाई को पहले ही मिल चुकी है। अब चलते हैं लेवल 3 की तरफ। यहाँ पर पब्लिश लिमिट बढ़ाकर 11 कर दी गई है, ड्राफ्ट लिमिट 20, कॉस्ट लिमिट 20K ही रहेगी। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज भी सेम है, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। लेवल 4 पर पब्लिश लिमिट बढ़ाकर 13 कर दी गई है, ड्राफ्ट लिमिट 30, कॉस्ट लिमिट 20K ही रहेगी। यहाँ फॉलोअर्स के 2 ऑप्शन आ गए, अलग अलग ऑफिशियल्स पर ले जाएगा। और यहाँ मिलेगा तुमको एक अवतार, जो कि लड़कियों के लिए ठीक है। अब आना है लेवल 5 पर, जहाँ पब्लिश लिमिट कर दी जाएगी 15, यानी कि 15, ड्राफ्ट लिमिट 50, ड्राफ्ट लिमिट कर दी जाएगी 50, कॉस्ट लिमिट 25K, यानी कि 25,000। लेकिन एक्सक्लूसिव प्रिविलेज में एक ऑप्शन ऐड हुआ है, लेवल आइकन डिस्प्ले। इसका मतलब क्या है, अगर मैं तुमको दिखाऊं तो जैसे तुम देख सकते हो तुम्हारे भाई की प्रोफाइल पर ये आइकन आ रहा है, ये उभर जाएगा। तुमको यहाँ UID भी दिख रही होगी, तो यहाँ पर आकर मुझे फॉलो भी कर देना, और ध्यान से फॉलो करना। अब दोबारा क्राफ्टलैंड में आ जाना। अब तुम ये सोच रहे होगे लेवल 5 पर तो कहीं भी नहीं लिख रहा कि तुमको यहाँ एक्सेस मिलेगा कवर इमेज का, लेकिन तुम्हारे भाई ने बोल दिया तो बोल दिया, तुमको मिल जाएगा। जिसका लेवल 5 हो जाए वो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना, तुम्हारा भाई दिलवाएगा तुम्हें कस्टम कवर इमेज। अब यहाँ सिंपली लेवल 6 पर आते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, पब्लिश लिमिट को बढ़ाकर 20 कर दिया गया है, ड्राफ्ट लिमिट को बढ़ाकर 100 कर दिया गया है, कॉस्ट लिमिट को बढ़ाकर 30K कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव प्रिविलेज में 2 ऑप्शन ऐड हुए हैं, फास्टर मैप रिव्यू, यानी कि जब तुम्हारे पास कवर इमेज मिल जाएगा तो तुम्हारा मैप को रिव्यू जल्दी किया जाएगा, जिससे वो टाइम नहीं लगेगा। एक्सक्लूसिव निकनेम कलर। अब ये क्या है, एक्सक्लूसिव निकनेम कलर में तुम्हारे जो ID का नेम होता है वो इस तरह से कलरफुल होगा, जो कि अगर मेरे हिसाब से रेड होता तो ज्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पर तुमको एक बैनर मिलेगा, जो तुम बता देना कैसा है। अब चलते हैं लेवल 7 पर, जिस पर तुम्हारा भाई अभी है। पब्लिश लिमिट यहाँ 40 कर दी गई है, ड्राफ्ट लिमिट 300 कर दी गई है। ये करना क्या चाह रहे हैं ड्राफ्ट लिमिट के साथ। कॉस्ट लिमिट हो चुकी है 50K, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगी। अगर तुमने इतने का 50K का मैप बना दिया तो हैंग कर करके सामने वाला प्लेयर बैक कर देगा तुम्हारा मैप, मुझे ऐसा लगता है। ओहो, अब यहाँ पर तुम देखो लेवल 7 पर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन क्रिएटर प्रोग्राम। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्रिएटर प्रोग्राम में ज्वाइन होने के लिए। और अगला है ग्लोबल डिस्कॉर्ड। यहाँ पर ये भी उसी ग्रुप की तरह है जो भी मैंने तुमको ग्रुप में बताया था, लेकिन ये ग्लोबल है। इस पे सभी, यानी कि इस पे कई सारे सर्वर के क्रिएटर एक साथ बात करते हैं, जिसमें मैं बहुत पहले से हूँ। ये तो अभी आया है क्योंकि तुम्हारा भाई प्रो है। फास्टर मैप रिव्यू, बाकी सब सेम है। यहाँ पर तुमको मिलेगी एक पिन जो कि गोल्डन कलर की होगी। हाँ, बस कलर चेंज है, बाकी सेम। अब आता है लेवल 8, जिस पर अपने भाई को पहुंचा दो यार। यहाँ पर पब्लिश लिमिट बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी, ड्राफ्ट लिमिट 300 कर दी जाएगी, कॉस्ट लिमिट 50,000 ही रहेगी। और फिर से अवतार है एक लड़की का। क्या करोगे तुम लड़कों? तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज में लिखा है चांस फॉर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर तुमको मे बी चांस मिल सकता है ऑफिशियल क्राफ्टलैंड मैप बनाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। चांस टू ज्वाइन एलाइट प्रोग्राम। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि हमें पे आउट कर सकते हैं क्राफ्टलैंड मैप बनाने के लिए। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा डीप जा रहे हैं। चांस टू गेट क्राफ्टलैंड प्लेटफॉर्म बैज। यहाँ पर तुम्हें चांस मिल सकता है क्राफ्टलैंड बैज लेने का। रिक्वायर्ड टू ज्वाइन क्रिएटर प्रोग्राम। यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होगी जिसमें तुम फॉर्म ओपन कर सकते हो क्राफ्टलैंड बैज का, लेकिन अभी वो ऑफ चल रहा है। यहाँ पर बाकी सब सेम है। अब चलते हैं लेवल 9 की तरफ, जो कि मैक्स लेवल होने वाला है। यहाँ पर तुम्हारी पब्लिश लिमिट होने वाली है 50, ड्राफ्ट लिमिट 300,
और कॉस्ट लिमिट 50,000। यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, लेकिन हाँ यहाँ पर तुमको ये थंबनेल मिलेगा जो कि कुछ खास है नहीं। अब आती है बात, इसको इंक्रीज करना कैसे है। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन का एक मिनट क्लिक करूँ तो तुम्हें यहाँ मिलेगा क्राफ्ट पॉइंट कैलकुलेशन। क्राफ्ट पॉइंट आर बेस्ड ऑन द वैलिड प्लेसेशन ऑफ द क्रिएटर मोस्ट पॉपुलर पब्लिश्ड मैप। नोट इफ any of those maps are removed or penalized, craft point will be reduced accordingly। इसका मतलब यह है कि अगर तुमको ये क्राफ्ट लैंड पॉइंट बढ़ाने हैं तो तुम्हारा मैप सिंपली शब्दों में वायरल जाना चाहिए। तो ये बढ़ेंगे प्लेयर्स के प्ले सेशन के हिसाब से, यानी कि प्लेयर तुम्हारे मैप में कितना रुक रहे हैं, कितना एंगेजिंग है तुम्हारा मैप, प्लेयर बैक तो नहीं कर रहे, इन सबको मिलाकर एक प्ले सेशन तैयार होगा। उसके अकॉर्डिंग ये क्राफ्ट पॉइंट बढ़ेंगे। लेकिन नीचे नोट में लिखा हुआ है अगर तुम्हारा कोई भी मैप बैन होता है, अगर तुम उल्टी सीधी हरकतें करते हो अपने मैप में तो, या फिर तुम अपने मैप को डिलीट करते हो तो ये क्राफ्ट पॉइंट भी डिलीट हो जाएंगे, यानी कि माइनस हो जाएंगे। लेकिन ये सब होगा तब जब तुम्हारा मैप वायरल जाएगा। तो मैप वायरल कैसे करना है, और अभी के टाइम में हर एक प्लेयर क्राफ्टलैंड मैप बना रहा है। तो एक बार सोच के देखो, जब इतने सारे प्लेयर्स क्राफ्टलैंड मैप बना रहे हैं तो आखिर तुम्हारा मैप कोई खेलेगा क्यों खेलेगा तुम्हारा मैप, क्या खास है तुम्हारे मैप में। तो चलो हम बिल्कुल डीप से शुरू करते हैं। अगर मैं ज्यादा डीप में जाऊं तो बेसिक आता है, तो बेसिक का एक्सप्लेन मैं इस वीडियो में कर चुका हूं, अगर तुमने नहीं देखी तो जाके देख लो। तो हम चलते हैं इतना डीप में जहां तुम सोच रहे हो एक मैप बनाने की। तो अब तुम मुझे ये बताओ, तुम अपने मैप के आइडियाज लाते कहाँ से हो, और अगर तुम कुछ इस तरह से मैप बनाते हो कि जो मन में आया वो बना दिया तो मेरे भाई तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। आइडिया लाना कहाँ से, आइडिया लाना है तुम्हें ऑडियंस की डिमांड के हिसाब से। ऑडियंस चाहती क्या है, हाँ वो बात अलग है, ऑडियंस को चोरी चाहती है, लेकिन तुम्हें वो नहीं बनाना है क्योंकि तुम परमानेंटली बैन हो जाओगे क्राफ्टलैंड स्टूडियो से। तुमको बनाना है एक ऐसा मैप, अगर मैं तुमको सिंपल शब्दों में बताऊं तो तुम इंस्टाग्राम पर क्राफ्टलैंड की वायरल रील्स देख सकते हो जिसमें सिर्फ वो मैप वायरल होते हैं जिसमें फन हो, वो भी अनलिमिटेड, बोरिंग फील हो बिल्कुल भी ना, और वो मैप ऐसा हो कि प्लेयर उसको बार बार खेल पाए। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि ऐसा मैप बनाओगे कैसे क्योंकि तुम्हें स्क्रिप्टिंग तो आती ही नहीं, तो देखो स्क्रिप्टिंग डीप में काम करती है। अगर तुम ज्यादा क्रिएटिव हो मेरी तरह तो तुम लिमिटेड स्क्रिप्टिंग के साथ भी एक अच्छा मैप बना सकते हो, जैसा कि मैंने शुरू में बनाए थे। उस वक्त मैं वीडियोस देखता था और सिंपली उसकी स्क्रिप्टिंग को कॉपी पेस्ट कर देता था, और तुम्हारे भाई ने कुछ ये मैप बनाए और इनकी पॉपुलैरिटी भी तुम देख सकते हो। और मैंने उसमें स्क्रिप्टिंग भी बहुत ज़्यादा की थी वीडियो को देख कर। खैर अब सवाल आता है तुम मैप बनाओगे कैसा, मतलब क्या बनाओगे, पार्कर मैप बनाओगे, 1v1 बनाओगे। तो हमें ये देखना है कि इंस्टाग्राम पर वायरल या सोशल मीडिया के किसी हैंडल पर वायरल किस टाइप के क्राफ्टलैंड मैप जा रहे हैं। अगर तुम समझदार हो मेरी तरह तो तुम समझ चुके होगे कि मैं किस तरह की मैप की बात कर रहा हूँ। वैसे मैप बिल्कुल भी नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ टीम वर्क मैप्स की, जिसमें कुछ कपल्स बोल सकते हो, वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए क्राफ्टलैंड को पूरा करते हैं। या फिर कोई ऐसा मैप जिसमें 2 फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, या फिर कोई ऐसा मैप जो कि बोरिंग फील बिल्कुल भी ना होने दे और प्लेयर को पता ही नहीं अगले कदम पर क्या होगा। अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हें ये सब पार्कर मैप रखना। क्यों? क्योंकि ज्यादातर फ्री फायर प्लेयर्स के लिए क्राफ्टलैंड इक्वल्स टू पार्कर होता है। बाकी तुम समझदार हो, अब तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें एक पार्कर मैप बनाना है। अब तुम इसमें डिफिकल्टीज किस तरह की ऐड करोगे। अगर तुम नॉर्मल ऐड करने वाले हो तो रुक जाओ। अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं मत लेता हूँ एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो मैं समझाता हूँ। अगर तुम मेरी वीडियोस डेली देखते हो, हाँ डेली नहीं कभी कभी देख लेते हो, और अगर तुमने कोई मेरा मैप खेला हो तो तुमने देखा होगा मेरे थंबनेल काफी क्लियर रहते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को अपग्रेड करने की, जो कि मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। और अगर मैं कहूँ कि ये काम मेरा एआई की मदद से हो रहा है क्योंकि मैं इतना क्रिएटिव हूँ ही नहीं, लेकिन हाँ ये वॉइस ओवर मैं पर्सनली खुद ही कर रहा हूँ, ये एआई नहीं है। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि तुम्हें एआई का यूज करना कैसे है। मैं पर्सनली यूज करता हूँ चैट जीपीटी का, और मैं उसी से आइडियाज देता हूँ किस तरह का मैप बनाना है, किस तरह की वीडियोस अपलोड करनी चाहिए, क्या टॉपिक रखना चाहिए, कैसा थंबनेल बनाना चाहिए। यानी कि मेरे चैनल का 50% काम एआई कर देती है। तुमको भी इसी तरह से एआई की एडवाइस लेनी है। अब मैंने एडवाइस क्यों कहा, तुमको एडवाइस लेनी है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हाँ अगर तुम बुद्धू हो तो वो बात अलग है। अब मान लो तुमने एक अच्छा मैप बनाया, ग्राफिक भी अच्छे रखे हैं, स्क्रिप्टिंग भी ठीक ठाक कर दी है, और मैप ओवरऑल एक अच्छा है और फन वाला मैप है। अब तुम उसको पब्लिश भी कर देते हो। अब मुझे ये बताओ उसको प्लेयर खेलेंगे क्यों, ऐसा क्या खास बनाया तुमने। अगर तुमको अपना ये मैप प्लेयर से खिलवाना है तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं उन सबको अपने मैप का मैप कोड देना है और बोलना है इस मैप को खेल वरना जान से जाएगा। हाँ बिल्कुल यही बोलना है, क्योंकि वो लोग वैसे नहीं खेलेंगे। और फिर ढूंढना है उन क्रिएटर्स को या प्लेयर्स को जिन्हें तुम जानते हो, उनसे प्रमोट करवाना है अपना मैप, मुझे छोड़ देना, और खुद ही भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने मैप की वीडियोस वगैरह डालते रहना है, और अपने मैप की वीडियोस को फनी वे में रखना जिससे कोई भी आए
और मुंह उठाकर तुम्हारा मैप खेलने चला जाए। और अब एक और ट्रिक, अगर तुम क्राफ्टलैंड पहले से बनाते हो तो तुमको पता होगा क्राफ्टलैंड का एक ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है जिस पर सभी बड़े से बड़े छोटे से छोटे क्रिएटर ज्वाइन हैं और वो सब आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और मैं भी हूँ वहाँ पर। तो चले जाओ वहाँ पर अगर तुम्हारे पास खाली टाइम है तो, और सबसे बात करो, उन लोगों को दोस्त बनाओ और अपना मैप को खिलाओ। और उसमें कई सारे ग्रुप भी बने हुए हैं जिसमें तुम अपने मैप का मैप कोड डाल सकते हो और प्लेयर्स को खेल कर देखेंगे। तो ये ओवरऑल ट्रिक्स तुम्हारे मैप को काफी हद तक वायरल करवाने में मदद कर सकती हैं। हाँ, मैं इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि ये मैप वायरल जाएगा, क्योंकि देखो अब मुझे नहीं पता कि तुमने मैप कैसे बनाया। हो सकता है तुमने मैप अच्छा बनाया हो लेकिन ऑडियंस को पसंद ना आया हो, तो इसलिए अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड करते रहो। और इस सब के बाद भी अगर तुम्हारा मैप वायरल नहीं जाता है तो तुमको करना कुछ नहीं है, अपने गेम ओपन करना है और क्राफ्टलैंड स्टूडियो में आकर तो तुमको अब जाना है अपने मैप को एडिट करने, और फिर रात के 12 बजे के बाद अपने मोबाइल जमीन पर रख देना है और फिर कुछ ये मंत्र बोलने हैं। तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि मैं तुमको प्रो क्रिएटर बना के रहूंगा। स्वाहा।